श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 12 दिसंबर को गुरुवार की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है और ये वही दिन होता है जिस दिन हमें अपने घर पे धन संपदा का बहुत कमी, यहाँ पे घर में पैसों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, कर्जे में डूबे जा रहे हो, माँ लक्ष्मी का वास आप पे घर में नहीं है। कहने का पूरा मतलब ये है कि कमाई आपकी कम है और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको 41 चने की दाल को लेके एक छोटा सा उपाय करना है। जितनी भी धन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप पे घर में होगी वो सारी समस्या आपकी खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल तरीके से बताऊंगा जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के समझा रहा हूं, ठीक है ना। देखो यहां पे आप सभी को क्या दिख रहा है, दाल। ध्यान रखिएगा ये कौन सी दाल है, ये है चने की दाल। गुरुवार के दिन चने की दाल का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आपने गुरु जी की कथा ध्यान से सुनी होगी तो चने की दाल के बहुत सारे उपाय उन्होंने बताए हैं। अब इस उपाय के लिए हमें 41 ध्यान रखिएगा, आपको गिनती करनी होगी, ऐसे एक चुटकी नहीं उठाना है। 41 चने की दाल को लेंगे, साथ ही साथ धन संपदा का उपाय है तो हम कमल गट्टा कैसे भूल सकते हैं, तो आपको उसके साथ में एक कमल गट्टा भी जरूर लेना, ठीक है ना। चलो आप समझते हैं इस पूरे उपाय को। यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा एक तांबे का लोटा दिख रहा है ना, तो आपको क्या करना है, इस तांबे के लोटे में जल भरिएगा। जब भी धन संपदा का कोई उपाय करना हो ना तो आप जल के अंदर गंगा जल जरूर डाला करिए, इसका महत्व बढ़ जाता है ना। गंगा जल डाल दिया। अब मैंने आप लोग को जो कमल गट्टा दिखाया उस कमल गट्टे को आप इसी कलश के अंदर, जल के अंदर डाल देना और फिर आप इस कलश को उठा करके एक बार अपने घर में घूम लेना। जितने भी रूम्स होंगे ना सभी कमरों में घूमना। ध्यान रखिएगा आप वॉशरूम में नहीं जाएंगे, बाकी हर एक कमरे में घूम लेना, इस कलश को उठाना और आप के पास में जो कमल गट्टा है उसी कलश के अंदर डलना चाहिए और पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ध्यान रखिएगा त्रयोदशी तिथि है, इसका मतलब आपको उपाय कब करना होगा, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। अब आपके पास में है 41 चने की दाल, अरे हैं कि नहीं है। उन 41 चने की दाल को पहले समर्पित नहीं करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, जो आप जल लेकर के आए हो ना अपने पास में, आपको सबसे पहले उस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। पहला काम यही करना। दूसरा काम, जो आपके पास में 41 चने की दाल है ना, उस चने की दाल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुंदकेश्वर महादेव, किसका स्मरण करोगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दिएगा। आपके जीवन में जितने भी धन से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी उन समस्या से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा, ठीक है ना। बस एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जो 41 चने की दाल आप चढ़ाओगे उसको उठा करके वापस दोबारा नहीं लाना है, आपको वहीं पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ा देना, ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी। चलो तो पहला उपाय तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है फिर से चने की दाल के साथ में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को रुद्राक्ष भेज दिया है, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा वहां पे अवेलेबल थी, बट पहले से ही मैंने पेमेंट कर दिया है। बट बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो पेमेंट नहीं कर रहे, सीधा कॉल करने पे कहते हैं नहीं देंगे। प्लीज़, मतलब मेरे भी अपने खुद की फैमिली है, घर है, मेरे भी अपने शौक होते हैं, तो उनको भी मुझे पूरे करने हैं। कितनी चीज़ें मैं फ्री दे सकता हूँ आप थोड़ा सोच के देखा करो। तो प्लीज़ जिन भी लोगों ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है आप प्लीज़ पेमेंट कर दीजिए। जिनके पास रुद्राक्ष पहुँच जाता है आप मुझे एक बार बताया ज़रूर करिए, ठीक है ना। चलो अब समझते हैं उपाय को। यहां पे आप सभी को चने की दाल फिर से दिख रही है। अगर आपको कोई भी ग्रह क्लेश है, ग्रह क्लेश का मतलब क्या है, ग्रह क्लेश हो रहा हो या फिर आपको कोई भी ग्रह परेशान कर रहा हो, जैसे कुछ लोग कहते हैं हमें मंगल ग्रह परेशान कर रहे हैं, शुक्र ग्रह परेशान कर रहे हैं, गुरु परेशान कर रहे हैं, शनि पर, मतलब ऐसे कोई भी ग्रह कोई भी दिन अगर आपको परेशान करते हैं ना, तो किसी भी ब्राह्मण से आप पूछोगे ना या फिर कहीं पे भी इस उपाय को देखोगे, ये बहुत स्पेशल उपाय है। इसके लिए हमें एक मुट्ठी चने की दाल लेनी है। कितनी, आपके मुट्ठी में जितनी भी चने की दाल आ पाए उसको लेना। चने की दाल को सबसे पहले एक छोटी सी कटोरी में लीजिएगा और उस कटोरी में थोड़ा सा पानी डालेंगे, जल डालेंगे और जो चने की दाल आपने लिया है एक मुट्ठी इसके अंदर डाल देना। थोड़ी देर तक भीगने दो, अप्रॉक्स आधे घंटे के आसपास। जब चने की दाल भीग जाए तो आप इस कटोरी को उठाना, साथ ही साथ आपके पास में एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा होना, छोटा नहीं। इस बार हमको क्या करना है, इतना बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है। जो कटोरी में आप लोगों ने चने की दाल को भिगाई थी, पानी निकालने के बाद में आपको उसी कटोरी के ऊपर जो गुड़ था उसको रख करके, और आपके घर के आसपास में कोई भी गौ माता आती हो, अगर मान लेते हैं गौ माता नहीं आती हैं
तो घर के आसपास में आपके कोई भी गौशाला हो तो वहाँ पे भी अगर आप अपने हाथों से गौ माता को खिला देते हैं तो आपके जीवन के जो ग्रह होते हैं ना वो हमेशा के लिए शांत होते हैं। बस ध्यान रखना है, इस उपाय को कम से कम 3 गुरुवार लगातार करके देखिएगा, कोई भी ग्रह कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। एक छोटा सा मैं आप सभी को बात बताना चाहता हूं कि जैसे आप जब गौ माता को खिलाने के लिए जाना तो अगर आपको लगे कि कहीं गौ माता मार ना दें तो आप अपनी सेफ्टी का पहले ध्यान रखिएगा, वरना को भैया ने कह दिया था तो हमने खिला दिया, हमको मार दिया, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। आप अपनी सेफ्टी का ख्याल खुद रखेंगे और अपने अकॉर्डिंग चाहे दूर रख के खिला दो चाहे हाथों से खिला दो, ये गौ माता के सीधेपन के ऊपर डिपेंड करता, ठीक है ना। तो आप फिर इस उपाय को करेंगे। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है किससे, हल्दी के साथ में। लेकिन इससे पहले छोटा सा काम और कर दीजिए, जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आज आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। यहाँ पे आप सभी को क्या दिख रहा है, हल्दी दिख रही है, अरे दिख रही है ना। तो क्या करना है, आपको ज़रूरत पड़ेगी पीसी हल्दी की। सबसे पहले फ़ायदे समझ लो, जैसे फैमिली में, परिवार में आपके संकट बहुत ज़्यादा है और उस संकट से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा, तो आपको क्या लेना होगा, 1 चुटकी हल्दी, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, साथ ही साथ 1 कमलगट्टा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ये भी नहीं लेना, कमलगट्टा लीजिएगा। और फिर एक कोई सा भी पात्र ले लो। अब यहाँ पे मैंने भले ही दिखा दिया आपको तांबे का पात्र, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तांबे का ही लेना है, कोई सा भी पात्र आप ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस पात्र के अंदर कोशिश करिएगा जल के अंदर ज़्यादा मात्रा में गंगा जल ज़रूर डालेंगे, ठीक है ना। गंगा जल डाल देना, फिर आप इस कलश को उठाना और कहाँ पे जाओगे, आपके घर के अंदर जो माता तुलसी का पौधा हो वहाँ पे ले चले जाना, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो आपके पास में कमल गट्टा है वो तुलसी माता की जड़ में रखेंगे। कमल गट्टे के ऊपर जो आपके पास में हल्दी है, 1 चुटकी हल्दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गुरुवार की त्रयोदशी तिथि पे इस उपाय को किया जाता है। 1 चुटकी हल्दी उसी कमल गट्टे के ऊपर समर्पित करके आपकी फैमिली में, आपके परिवार में जो भी संकट चल रहा हो, जो भी कष्ट चल रहा हो, उन कष्टों के निवारण के लिए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से, जो वही मैंने आप लोग को गंगा जल वाला जल दिखाया है, उसे अगर इसी कमल गट्टे पे आप समर्पित कर देते हैं तो आपकी फैमिली में, परिवार में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा, ठीक है ना। करके ज़रूर देखेंगे। और मैंने कल भी आपको बताया था और आज फिर से समझा रहा हूँ, तुलसी माता का पौधा अपने घर में सूखने मत देना, इनके सूखने से ही आपके घर में नज़र लगती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है। और ये किसके लिए होगा, स्पेशली है ये रोग मुक्ति के लिए, कि घर में अगर लोग आपके बीमार बहुत पड़ते हैं तो इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें एक छोटी सी चीज़ लेनी है और वो फिर से लेनी होगी आपको चने की दाल। इस बार हमें कितने लेने हैं, 7 चने की दाल लीजिएगा, यहाँ पे गिनती करके लेनी है। 7 चने की दाल लेंगे। आपके घर का जो भी व्यक्ति रोगी है या फिर जिसके बॉडी में कहीं पे पेन होता है, दर्द होता है, अगर यह उपाय वो व्यक्ति करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं कर पाता है तो आप उसके नाम से 7 चने की दाल को लाएंगे। महादेव का षडाक्षर मंत्र, कौन सा मंत्र होता है, ओम, यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ आज मैं, ओम नमः शिवाय, फिर से बोल रहा हूँ, ओम नमः शिवाय का मंत्र का स्मरण करते आपको 1-1 चने की दाल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके उस रोगी व्यक्ति को ठीक होने की महादेव से विनती करके, फिर उन्हीं 7 चने की दाल को उठा करके और उस व्यक्ति को 1-1 करके ओम नमः शिवाय का स्मरण करते, एक ही दिन में उन 7 चने की दाल को अगर उस व्यक्ति को आप खिला देते हैं, यकीन मानिए उस इंसान की जो रोग होगी वो कहाँ गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने गुरुवार की त्रयोदशी तिथि के बहुत ही स्पेशल से उपाय को समझाया है। वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।